नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। श्रीमद् भगवत पुराण और महाभारत ये दोनों ही ग्रंथ हिंदू धर्म के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इन ग्रंथों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक का वर्णन इन ग्रंथों में गहराई से मिलता है। कृष्ण के चरित्र, युद्धों, धर्म, नीति और भक्तों से संवाद, इन सभी का ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है। लेकिन इन ग्रंथों की एक अद्भुत बात यह है कि इनमें किसी भी स्थान पर राधा रानी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलता या फिर उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। मन में सवाल आता है कि एक तरफ तो राधा रानी को हर पल कृष्ण के नज़दीक देखा जाता है, तो फिर इन बड़े ग्रंथों में उनका एक भी जगह स्थान पर नाम उनका न होने का क्या कारण है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमने वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य अनंत दास से बात की। और एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उन्हें श्राप मिला कि उनकी मृत्यु 7 दिनों में ही हो जाएगी। उस समय कथावाचक सुखदेव जी अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो उन्हें भाव समाधि लग जाती और वो परीक्षित का उद्धार 7 दिनों में नहीं कर पाते। सुखदेव जी अगर वो राधा जी का नाम ले लेते तो परीक्षित का उद्धार संभव ही नहीं था। और इसी वजह से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत और महाभारत में राधा रानी का नाम नहीं लिखा। इसका दूसरा कारण ये था कि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु मानी जाती हैं और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए इन ग्रंथों में राधा नाम अंकित नहीं है। इन्हीं मुख्य कारणों की वजह से श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद होने के बाद भी राधा जी का नाम कहीं नहीं मिलता। पौराणिक मान्यता है कि राधा रानी सुखदेव की गुरु थीं, इसलिए वो हमेशा से ही उन्हें आदर देते थे और राधा जी का नाम नहीं लेते थे। वैदिक संस्कृति में जब तक आवश्यक न हो अपने गुरु का नाम लेना वर्जित होता है और इसी वजह से अनुमान लगाया जाता है कि राधा जी का नाम इन बड़े ग्रंथों में नहीं है। यदि श्री सुखदेव राधा जी का नाम लेते तो समाधि में चले जाते और इससे निसंदेह भागवत पुराण के पाठ में देरी होती। परीक्षित के पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे और इसे ध्यान में रखते हुए सुखदेव जी ने राधा का नाम न लेने का निर्णय किया। और ऐसा कहा जाता है कि यदि श्री सुखदेव ने राधा का नाम लिया होता तो वो समाधि में चले जाते और परीक्षित को भी मोक्ष नहीं मिलता। हालांकि राधा के नाम के साथ अन्य गोपियों का नाम भी भागवत जैसे ग्रंथ में नहीं मिलता। राधा रानी का जिक्र भले ही भागवत में नहीं है, लेकिन कई पुराणों में उनके चरित्र का वर्णन विस्तार से मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रति खंड के 48वें अध्याय में राधा रानी के बारे में विस्तृत वर्णन है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।